आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2024। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के द्वारा ये जो है 7 जून 2024 को विज्ञापन जारी किया है और ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है विज्ञापन जारी किया गया है। योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जो है वो आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट के लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है और कितनी कितनी पोस्ट हैं वो आप इसमें देख सकते हैं। ये है यूनिवर्सिटी स्कूल, ये है डिपार्टमेंट और ये कैटेगरी के हिसाब से जो है पदों का विवरण। ठीक है, तो इसमें पहला है स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें ये अलग अलग डिपार्टमेंट हैं और ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से जो है पदों की डिटेल दी गई है। दूसरा जो स्कूल है वो है स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग और इसके अंदर डिपार्टमेंट है सिविल इंजीनियरिंग और इसमें ओबीसी की एक पोस्ट है। ठीक है, अगला जो स्कूल है वो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट और इसमें डिपार्टमेंट है बिजनेस मैनेजमेंट, एक पोस्ट है। ये यूआर का मतलब अनारक्षित, यानी किसी भी कैटेगरी का अभ्यर्थी अप्लाई कर सकता है। फिर है स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है, इसमें एससी की एक पोस्ट है। इंग्लिश एंड मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज है, इसमें यूआर की एक पोस्ट है। इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इसमें ओबीसी की एक पोस्ट है। ठीक है, अब इसके अंदर बात करें क्वालिफिकेशन की, एलिजिबिलिटी की, तो इसमें जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है उनके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। जो कंपलसरी योग्यता है वो क्या है कि आपके पास में बीई या फिर बीटेक, ठीक है, या फिर बीएस और एमई या फिर एमएस और इंटीग्रेटेड एमटेक, ये जो है प्रथम श्रेणी से आप उत्तीर्ण होने चाहिए। अब इसके साथ साथ आप अगर पीएचडी क्वालिफाइड हैं तो सोने पे सुहागा है। ठीक है, तो जो भी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है या टेक्निकल सब्जेक्ट है उनके अंदर जो एआईसीटी, ठीक है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या फिर एनसीटी यानी राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इनके द्वारा निर्धारित जो योग्यता है वो होनी चाहिए। यानी संबंधित जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अंदर यूजी के अंदर और पीजी के अंदर आपके पास में फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये टेक्निकल सब्जेक्ट है इसलिए मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं, क्योंकि मैं तो आर्ट्स फैकल्टी का हूँ इसलिए मुझे इस बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। और जो बात करें नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट हैं या नॉन इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है उनके अंदर अप्लाई करने के लिए क्या योग्यता है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहली बात कि जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में 55% मार्क्स आपके पास में होने चाहिए पीजी की डिग्री के अंदर, मास्टर डिग्री के अंदर। इसके साथ साथ में क्या होना चाहिए, यूजीसी या फिर सीएसआईआर के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती है नेट, ठीक है, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है, या फिर जो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। और या फिर आप जो है यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग जो है पीएचडी या एमफिल क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है, अब ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पीएचडी की जो डिग्री है वो या तो 11 जुलाई 2009 से पहले की है या जिनकी पीएचडी का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है, डिग्री भले उसको बाद में मिली है, तो ऐसे जो अभ्यर्थी हैं उनकी पीएचडी की जो डिग्री है वो तभी वैलिड मानी जाएगी जब वो संबंधित यूनिवर्सिटी के डीन या फिर रजिस्ट्रार के द्वारा एक सत्यापित जो प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत करेंगे। ये 5 बिंदु है, इन 5 बिंदुओं को सत्यापित करने वाला प्रमाण पत्र जो है वो संबंधित यूनिवर्सिटी के डीन या रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, डीन या रजिस्ट्रार ये सर्टिफिकेट है और ये संबंधित यूनिवर्सिटी है। ठीक है, बाकी ऐसे विषय जिसके अंदर यूजीसी या सीएसआईआर के द्वारा नेट या फिर स्टेट पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है उसके अंदर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर डिग्री के अंदर और यूजी के अंदर 60% अगर आपके मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बात करें इसके अंदर जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है तो इसमें मैं आपको बता दूं कि आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 2000 रुपये है।
ठीक है। ये 2000 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है अनरिजर्व कैटेगरी की, अनारक्षित कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनकी 2000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। बाकी आरक्षित कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं जैसे SC है, ST है, OBC है, बैकवर्ड क्लास है, विकलांग है, ये जो अभ्यर्थी हैं इनकी 1000 रुपये फीस है। ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि चूंकि ये यूनिवर्सिटी यूपी की है, इसलिए यूपी के जो अभ्यर्थी हैं वही आरक्षित कैटेगरी के अंदर माने जाएंगे। अदर जो स्टेट के अभ्यर्थी अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उनको जो है जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट किया जाएगा और उनकी एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 200 रुपये लगेगी। पहली बात। दूसरी बात, स्टेट पात्रता परीक्षा यानी सेट या स्लेट के आधार पर भी सिर्फ यूपी के जो अभ्यर्थी हैं वो ही अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो या तो वो PhD क्वालिफाइड होने चाहिए या फिर नेट क्वालिफाइड होने चाहिए। तो ये एप्लीकेशन फ़ीस है, इसका भुगतान आपको जो है ऑनलाइन करना है। आप चाहे तो DD के माध्यम से कर सकते हैं और आप चाहे तो जो है ये पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से कर सकते हैं। ये बैंक की डिटेल है, इसके नाम से आपको जो है ऑनलाइन भुगतान करना है और ऑनलाइन भुगतान की जो स्लिप है वो आपको आवेदन फॉर्म के साथ में अटैच करनी है। ठीक है। हार्ड कॉपी आपको यूनिवर्सिटी भेजनी है। हार्ड कॉपी किस प्रकार से भेजनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर आप सैलरी देख सकते हैं। आपको जो है प्रारंभ के अंदर 57,700 रुपये मासिक वेतन प्रदान किया जाएगा और उसके बाद में 2 साल बाद में आपको जो असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी होती है वो प्रदान की जाएगी। तो ऑनलाइन आपको आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन के बाद में जो है उसकी जो हार्ड कॉपी है, जो आपने डॉक्यूमेंट्स स्कैन किए हैं उसकी हार्ड कॉपी जो है वो आपको ईमेल के ऊपर भेजनी है। ठीक है। और ये किसके नाम से भेजनी है? द रजिस्ट्रार गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा। ठीक है। और ये गौतम बुद्ध नगर और ये पिन कोड नंबर है UP इंडिया। इसके नाम से आपको जो है ईमेल सेंड करनी है। तो ये लास्ट डेट है एप्लीकेशन फ़ीस की जो है, सॉरी, एप्लीकेशन पहुंचने की जो लास्ट डेट है वो है 1 जुलाई 2024 साय 5 बजे। ठीक है। तो ये आपके लिए जो है वैकेंसी थी। अब इसमें आपका जो सिलेक्शन होगा वो किस प्रकार से होगा? इंटरव्यू बेस के ऊपर आपका सिलेक्शन किया जाएगा और इंटरव्यू के लिए अभ्यर्थियों को यूनिवर्सिटी के द्वारा शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। यूनिवर्सिटी की जो स्क्रीनिंग कमेटी होगी, सिलेक्शन कमेटी होगी, वो अभ्यर्थियों के API स्कोर के आधार पर अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड करेगी। ठीक है। तो शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए तालिका दी गई है। इसके अंदर आपको जो है आपकी डिग्री के आधार पर जो है मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। UG की डिग्री के आधार पर जो है मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। PG की डिग्री के आधार पर मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। MPhil अगर आपने कर रखी है तो उसके अलग मार्क्स होंगे। PhD अगर कर रखी है तो उसके आपको 30 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप नेट और JRF दोनों क्वालिफाइड हैं तो 7 नंबर दिए जाएंगे। सिर्फ नेट क्वालिफाइड है तो 5 नंबर दिए जाएंगे। सेट क्वालिफाइड है तो 3 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपने कोई रिसर्च पेपर प्रकाशित कर रखा है तो आपको अधिकतम 10 नंबर दिए जाएंगे। एक रिसर्च पेपर के आपको 2 नंबर प्रदान किए जाएंगे। लेकिन शर्त ये है कि आपके रिसर्च पेपर जो है वो UGC लिस्टेड जर्नल के अंदर जो है वो प्रकाशित किए हुए होने चाहिए। तो आप अधिकतम 5 रिसर्च पेपर जो है वो आवेदन फॉर्म के साथ में लगा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपका टीचिंग का जो एक्सपीरियंस है उसके अधिकतम आपको 10 नंबर प्रदान किए जाएंगे, यानी 1 साल के आपको 2 नंबर प्रदान किए जाएंगे। इसका मतलब आप अधिकतम 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो लगा सकते हैं। बात करें अवार्ड, तो इसमें राष्ट्रीय स्तर का या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अगर आपको कोई अवार्ड मिला हुआ है तो अधिकतम 3 नंबर प्रदान किए जाएंगे। स्टेट लेवल का अवार्ड मिला हुआ है तो आपको अधिकतम 2 नंबर प्रदान किए जाएंगे। ठीक है। लेकिन आपको इसमें यह भी ध्यान रखना है कि अगर आप MPhil और PhD दोनों क्वालिफाइड हैं तो भी आपको 30 नंबर से ज़्यादा प्रदान नहीं किए जाएंगे। अगर आप JRF, नेट और सेट तीनों क्वालिफाइड हैं या दोनों क्वालिफाइड हैं तो भी आपको 7 नंबर से ज़्यादा प्रदान नहीं किए जाएंगे। और आपको चाहे कितने भी कैटेगरी के अवार्ड मिले हैं तो भी आपको 3 नंबर से ज़्यादा प्रदान नहीं किए जाएंगे। तो इस प्रकार से तालिका के आधार पर आपका जो है एकेडमिक जो स्कोर है प्लस पब्लिकेशन है प्लस टीचिंग जो एक्सपीरियंस है, इन सबको मिला करके 100 नंबर का आपका API स्कोर बनेगा। और इस 100 नंबर के API स्कोर के अंदर आपको कितने जो मार्क्स मिलेंगे उसके आधार पर आपको जो है इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू के टाइम पर आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के यूनिवर्सिटी के अंदर उपस्थित होना होगा। ठीक है। तो ये थी आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2024। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।